एलोपैथी को लेकर भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में, भ्रामक दावे करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया और अब बाबा रामदेव और जो पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्ण, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। 2 हफ्ते के बाद उन्हें बुलाया है। इससे पहले आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को ही कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब रामदेव को भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। ये जो सुनवाई हुई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के सामने, उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार पतंजलि आयुर्वेद और बालकृष्ण को नोटिस जारी किया था, तो फिर उन्होंने जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। यहाँ पर मुकुल रोहतगी अपीयर हुए थे, वो मांग कर रहे थे कि कुछ समय और दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि दोनों ने यहाँ पर जिस तरह के विज्ञापन भ्रामक दिए हैं एलोपैथी के खिलाफ, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए इस मामले में उन्होंने यहाँ पर जवाब दाखिल नहीं किया, उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे और साफ तौर पर रामदेव को भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया और दोनों को निजी तौर पर, शारीरिक तौर पर यहाँ पेश होने को कहा है। 2 हफ्ते के बाद एक अहम सुनवाई होगी यहाँ पर। और इसी मुद्दे पर आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाई कि काफ़ी लेट ये हलफनामा क्यों दाखिल किया गया है। तो ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में विज्ञापन दिखाए गए थे और कहा गया था कि ये लोग जो हैं एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनके बारे में जो है भ्रामक दावे कर रहे हैं विज्ञापनों में। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था और एक निर्देश जारी किया था कि इस तरह के भ्रामक जो हैं वो विज्ञापन नहीं दिए जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जब विज्ञापन दिए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कठोरता दिखाई, सख्ती दिखाई और इसके बाद कहा कि कोई भी विज्ञापन पतंजलि आयुर्वेद जारी नहीं करेगा। नोटिस जारी किए थे, कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए थे कि उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया। केंद्र सरकार को भी कहा था कि आखिरकार आप मूक दर्शक कैसे बैठे हैं, अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो आपको कार्रवाई करनी होगी। केंद्र सरकार को कहा था कि वो अब तक क्या कार्रवाई इस मुद्दे पर की गई है, उसे लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पर दाखिल करें। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है जहाँ पर रामदेव और बालकृष्ण की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको पेश होना होगा। हालांकि उनकी तरफ से लगातार दलीलें दी गई। ये भी कहा गया कि रामदेव का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील मानने से इनकार कर दिया और कहा कि दोनों को पेश होना होगा। तो ये एक बड़ी घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया था कि किस तरीके से आदेश देने के बाद किस तरह के विज्ञापन ना दिए जाएं। विज्ञापन दिए गए जिसमें गुमनाम चिट्ठी सीजीआई को और कुछ जजों को भेजी गई थी, जिसमें विज्ञापन भी लगाए गए थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी सख्ती दिखाई थी। और अब 2 हफ्ते के बाद एक अहम सुनवाई होगी जिसमें रामदेव और बालकृष्ण दोनों सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।